Good morning, India. This is Ajay and you're watching your own channel मार्केट मैजिक मंत्रा में आपका स्वागत है। ये मैंने थंबनेल में क्या डाला है? गोल्ड में सोमवार को मचेगा हड़कंप, सिल्वर में आएगा भूकंप। भाई साहब, ये मैंने थंबनेल क्या ऐसे ही दिखाया है? ऐसे अट्रैक्ट करने के लिए दिखाया है? नहीं भाई, सच में होने वाला है। क्यों होने वाला है? आज की वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो गोल्ड के मंडे के लेवल्स क्या रहेंगे, सिल्वर के मंडे के लेवल्स क्या रहेंगे, कौन कौन सी लेटेस्ट गोल्ड से रिलेटेड है, सिल्वर से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज है, उसका एनालिसिस करेंगे। एंड गोल्ड सिल्वर का सोमवार को वीकली बेसिस एंड इवन एक्सपायरी बेसिस हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सख्त हिदायत देता हूँ कि वही मुझे मैसेज या कॉल करे जो हमसे जुड़ना चाहते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 8209791938। आई रिपीट, 8209791938। सिर्फ वही मैसेज करें जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, और सिर्फ व्हाट्सएप पे ही मैसेज और व्हाट्सएप पे ही कॉल करें, तभी आपको एंटरटेन किया जाएगा, अदरवाइज आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। एज यूजुअल पता है आपको, हमारे एनजी इंक्लूड की वीडियोस भी आप देखते हैं। अगर नहीं देखते तो ये देखिए सारे, जैसे मैंने ये गोल्ड का वीडियो बनाया था लास्ट, और आपने देखा होगा परसों 2% का स्पाइक हुआ था, और मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ था, 5% का स्पाइक विद इन 1 मंथ। मैंने बोला था क्लियरली, और एक आपको एक दिन में 2% का स्पाइक मिल गया। तो गाइस, मैं आगे बताने वाला हूँ कि गोल्ड के क्या लेवल होने वाला है शॉर्ट टर्म में, एक्सपायरी बेसिस, सोमवार को क्या हड़कंप मचने वाला है, दोनों के बारे में मैं डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज समझाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि अब मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, उन सबको क्लियरली पता चल गया है कि भाई साहब, जो अजय भाई की न्यूज है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। अब आप भी समझ चुके हो कि पूरा खेल ही पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और पॉलिसीज वगैरह और जो न्यूज़ वगैरह आती है उन्हीं पे है। उसके बाद आप टेक्निकल चार्ट उससे थोड़ा सरल करोगे, फिर उसके बाद अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लगाओगे, और यही हम करते हैं ना। हम ऐसा नहीं कहते कि सिर्फ न्यूज़ देखो, टेक्निकल चार्ट मत देखो, नहीं, सारी चीज़ों को कंबाइन करो ना यार। भाई सारी चीज़ों को कंबाइन करो, ठीक है ना? टेक्निकल चार्ट, न्यूज़ एंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, तो एक परफेक्ट कॉम्बो मिलेगा आपको, राइट? तो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट थोड़ा-सा सब्र रखिएगा गाइस, शुरू से लेके आखिर तक वीडियो देखिएगा, बहुत नॉलेजेबल होने वाला है, और आपको लेवल्स पॉइंट ऑफ व्यू जो इसके लिए आप आए हैं, वो भी आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है? तो बात कर लेते हैं न्यूज़ की। तो भाई साहब, आपने भी सुना है ट्रंप का 245% का टैरिफ वगैरह, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो आपको पता कर लेगा, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, मतलब उसका सेंटिमेंटल इफेक्ट प्राइस पे क्या पड़ेगा गोल्ड पे, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले न्यूज़ को एक्सप्लेन कर लेते हैं। भाई, जो 245% हाइक हुआ है, काफ़ी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर, ये जो ट्रम्प है क्या पागल हो गया है क्या? ये तो टैरिफ टैरिफ लगाया जा रहा है 245%। मैंने उनको, काफ़ी लोगों को एक्सप्लेन किया है, पहले भी एक्सप्लेन किया, मैं यूट्यूब के ज़रिए भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने पहले भी आपको इस वीडियो में भी बोला है कि भाई, बच्चा-बच्चा जानता है कि जैसे ही यूएस टैरिफ लगाएगा, चाइना रिटेलिएट करेगा। ये यूएस भी जानता है भाई, ट्रम्प भी जानता है, उसके सलाहकार भी जानते हैं, फिर भी उन्होंने एक्सपोज़ किया क्योंकि वो चाहते ही यही हैं। भाई, वो चाहते ही यही है कि चाइना भी रिटेलिएट करे। ये उसके जाल में फँस रहा है चाइना, ठीक है ना? देखो, आज चाइना के पास पैसा बहुत ज़्यादा आ गया, लेकिन जो डिप्लोमेसी है ना, डिप्लोमेसी समझते हैं आप? डिप्लोमेसी एंड रिलेशन एंड फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स, जो अभी यूएस के पास है, उसको काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है। चाइना को वो एक्सपीरियंस अभी नहीं है। यूएस वही डिप्लोमेसी इस्तेमाल कर रहा है, जानबूझ के चाइना को रिटेलिएट कर रहा है। अब मैं आपको इसका एग्ज़ाम्पल देता हूँ, फिर मैं आपको गोल्ड पे बताता हूँ गोल्ड से क्या कनेक्शन है। अच्छा, मैं गोल्ड का ही एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं अगर आपको ये बोलूँ कि भाई साहब, साल के एंड में गोल्ड महँगा होने वाला है। मैं ये बोल दूँ कि साल के एंड से महँगाई आने वाली है, बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लेशन आने वाला है, ये 2025 के एंड में, हैं? तो आपको पता होगा, तो आपको पता होगा कि भाई, ये तो मतलब न्यू ईयर पे अगर सोना महँगा होने वाला है, तो चलो भाई जल्दी खरीद लो। काहे वेट करेंगे हम इतना? हमें वेट करने का क्या मतलब है भाई सोने का? जल्दी से जल्दी सब दबा के खरीदने लगेंगे। परिणाम क्या निकलेगा? सोना और भागेगा, राइट? यही हो रहा है। देखो, इसके पीछे का बैकग्राउंड बताता हूँ। एशियन जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने क्या किया, डॉलर, जो डॉलर करेंसी है, आजकल सारा बिज़नेस डॉलर से होता है, राइट? उसको ठप करने के लिए ब्रिक्स समूह बनाया। ब्रिक्स में कौन-कौन है? जी, ब्रिक्स का दादा है चाइना, आपका इंडिया आ गया, ब्राज़ील आ गया,
ये सारी कंट्रीज़ और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, इन सब ने मिलके एशियन कंट्रीज़ ने मिलके एक ब्रिक्स समूह बनाया और उन्होंने अपनी करेंसी लॉन्च करने का प्लान बनाया। क्योंकि जैसे ही यूएस ने स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाला था रशिया को, रशिया यूक्रेन वॉर के चलते, तब सभी कंट्रीज की नींद जागी कि कल ये हमारे साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी सैंक्शंस लग सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी करेंसी लॉन्च करने की कोशिश की है। लेकिन बात वही हो गई गाइस, पहले बताया तो आपको, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अपनी करेंसी लॉन्च करने की कोशिश की, अमेरिका वही चीज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब आप सोचेंगे करेंसी से अमेरिका ये टैरिफ का क्या मतलब है? भाई सिंपल सा मतलब है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। भाई आज हमारे इंडिया में या ग्लोबल वर्ल्ड में जो करेंसी है, यूएस को छोड़ दीजिए, यूएस की करेंसी डॉलर को, बाकी जो ग्लोबल वर्ल्ड में करेंसी है उसकी गारंटी क्या है? अच्छा, इंडिया की क्या गारंटी है? गोल्ड ही होता है। जितना ज्यादा गोल्ड रिजर्व रहेगा हमारे फॉरेन एक्सचेंज में, उतना ही ज्यादा हम स्ट्रॉन्ग हमारी इकोनॉमी होगी। बात ठीक है। आज गोल्ड के बदले आपको लोन मिलता है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा गोल्ड है वो हमारी करेंसी की गारंटी है। ठीक है ना? तो कल को अगर हम अपनी करेंसी मार्केट में एस्टेब्लिश करना चाहेंगे, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा गोल्ड होना चाहिए, तभी तो हम मजबूत स्थिति में लॉन्च कर पाएँगे। ये उसी तरीके से बात हो गई। मार्केट में बॉन्ड कब आता है? जब मार्केट में तेज़ी होती है तो मार्केट में बहुत सारे बॉन्ड आते हैं। लेकिन अगर मार्केट में मंदी है, तो कौन बॉन्ड खरीदेगा? बॉन्ड निकलेंगे ही नहीं। आईपीओज़ ही कब निकलेंगे? सिंपल सी बात है ना? तो यही हो रहा है, गोल्ड दबा-दबा के बाइंग किया जा रहा है और ट्रम्प का प्लान ही यही है कि टैरिफ पे टैरिफ लगाओ, टैरिफ पे टैरिफ लगाओ। चाइना भी टैरिफ लगाएगा, ग्लोबल वर्ल्ड में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। चाइ अमेरिका के तो दोनों काम हो रहे हैं कि महँगाई बढ़ेगी, अमेरिका को पता है कि अमेरिका में भी महँगाई बढ़ेगी। लेकिन अमेरिका तो चाह ही रहा है कि डीडॉलराइज़ेशन हो। एक तो डॉलर उससे गिरेगा, भई, है ना? सिंपल सी बात है। और वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को जो चाह रहा है अमेरिका, क्योंकि लेबर कॉस्ट बहुत हाई है। लेबर कॉस्ट तभी नीचे आएगी जब डॉलर की रेट कम होगी। डॉलर की रेट कम होगी तो एक बूस्ट मिलेगा, जैसे हमारे मेक इन इंडिया है, वैसे वहाँ मेक इन यूएस मिलेगा। और जो चाइना को यूएस का पैसा जा रहा है और वही पैसा चाइना मिलिट्री से अगेंस्ट यूएस के कर रहा है, तो ये यूएस को खतरा। तो एक तीर से 3 निशाने साधे हैं ट्रम्प ने। ठीक है ना? तो अब आप सबको पता चल गया कि टैरिफ न्यूज़ जब तक आती रहेगी, गोल्ड भागता रहेगा भाई साहब। तभी मैं बोल रहा हूँ कि सोमवार को क्या होने वाला है? देखो सोमवार को सिंपल सी बात है, 245% टैरिफ हाइक के बाद चाइना का फिर रिटेलिएशन होगा। ठीक है ना? बहुत सारा होगा, चाइना झुक भी जाएगा, न्यूज़ आएगी, लेकिन फिर कुछ ना कुछ करेगा वो। तो मेरे हिसाब से सिंपल सी बात है यहाँ पे, क्योंकि गुड्स पे लगाएगा या फिर चाइना यूएस की जो बड़े ब्रांड इंपोर्टेड है, जो वाइन वगैरह वो इंपोर्ट करता है, उस पे लगाएगा। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि गोल्ड भागने वाला है सोमवार को दबा के। मेरे हिसाब से गोल्ड में अच्छा खासा स्पाइक आने वाला है सोमवार को, वो हम टेक्निकल चार्ट पे भी बताएंगे। न्यूज़ बेसिस मेरे हिसाब से सोमवार को गोल्ड मतलब बहुत ऊपर जाएगा। ठीक है ना? जाने के चांसेस हैं। ठीक है ना? अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल चार्ट पे। जैसे ही मैं टेक्निकल चार्ट पे आता हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ गाइस, यहाँ पे क्लियरली कि दिस डिस्क्लेमर है, दिस चैनल एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देती। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी ट्रेनर, आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन फ्रॉम सेबी। आई एम इंडिविजुअल जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू देता है उसके बाद भी आप नहीं मानते और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में आप रियल में ट्रेड करने लगते, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो चलिए गोल्ड एंड सिल्वर का टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले गोल्ड का चार्ट देख लेते हैं। तो भैया गोल्ड का हमारा ये चार्ट है, ठीक है? तो गोल्ड का चार्ट देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना? मैं गोल्ड का चार्ट खोल रहा हूँ। सिंपल सा है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो सबसे पहले तो जिन-जिन लोगों को ये तकलीफ है कि भाई गोल्ड का यार अब तुम क्या चार्ट देख रहे हो, ये लीनियर चार्ट देख रहे हो, क्या है ये? ठीक है गाइस, मैं आपको एडवांस चार्ट भी दिखा सकता हूँ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहेगा गाइस। मेरे को देखो, मैं सिंपल सी बात है यहाँ पे, मेरे को जो आपका कैंडल स्टिक है और लीनियर चार्ट है, दोनों का एक ही रिजल्ट आता है। कैंडल स्टिक में आपके लिए थोड़ा सरल हो जाता है कि लाइनें-वाइनें खींच के, मेरे लिए लीनियर चार्ट भी मैं समझ जाता हूँ ईज़िली। तो दोनों से एक ही आउटपुट होने वाला है, आप आराम से अपना वो देख सकते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह लगा के यहाँ पे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं और आप चाहे तो लीनियर चार्ट भी देख सकते हैं। तो यहाँ सिंपल सा मैं आपको, ये कैंडल स्टिक है, अब मैं आपको इसको लीनियर चार्ट पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, मुझे लगता है कि चार्ट को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तो बहुत ज़्यादा बुलिश है। एंड जब चार्ट जब गोल्ड क्लोज भी हुआ है तो अच्छे खासे स्पाइक पे क्लोज हुआ है, ग्रीन कैंडल्स वगैरह बनी है। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि गोल्ड के जो लेवल्स रहेंगे, यहाँ पे आपको बता देता हूँ, सिंपल सी बात है। जो गोल्ड का यहाँ पे मैं जून की एक्सपायरी देख रहा हूँ, आपको बता देता हूँ सिंपल सी बात। ठीक है ना? अभी 95,239 पे क्लोज हुआ है। तो आने वाले लेवल्स क्या रहेंगे? देखिए मेरे हिसाब से गोल्ड अगर है ना, गोल्ड मेरे हिसाब से सोमवार को स्पाइक ही मारना चाहिए। तो देखिए सोमवार को क्या लेवल्स रहेंगे जो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे हिसाब से गोल्ड यहाँ पे आपको
95,239 ना, मुझे लगता है गोल्ड आपको 96,000 टच करते हुए दिखाई देगा। सोमवार को 96,000 टच करता हुआ सोमवार को दिखाई देगा। तो अब यहाँ पे उसका सपोर्ट क्या रहेगा? सपोर्ट मुझे रहेगा 95,000। आई रिपीट, 95,000 सपोर्ट होगा और टारगेट रहेगा 96,000 का, जो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है गाइस, है ना? अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जब मैंने ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया, है ना? तो इसके 2 इम्प्लीकेशंस है कि या तो ये हिट हो या नहीं हिट हो। मैं सिल्वर का भी बताऊँगा, पहले बता दूँ, या तो हिट हो या नहीं हो। भाई हिट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हिट हो गया तो उसकी उसका बैकअप कौन करेगा? क्या सर पे जब टपली पड़ेगी तभी जाके आप बैकअप करोगे? नहीं, एडवांस में बैकअप करने का, यही हम ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं हमारी, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं। मैंने क्या कहा यहाँ पे, एडवांस में प्लानिंग करने का। अगर मान लो जो मैंने कहा वो नहीं हुआ तो, इफ ये हो गया तो, ये सब चीज़ें आपको एडवांस में करनी है। तो अगर मैं मानता हूँ कि भाई ऐसा नहीं हुआ, मंडे को सीधा ही गैप 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 डाउन ओपनिंग हुई और 95,000 के नीचे चला गया, तो फिर क्या करेंगे भाई साहब? तो फिर मैं आपको एडवांस में बताता हूँ। भाई अगर 95,000 एसएल हिट भी हो गया, है ना? तो आपको ये 94,000, मुझे अगला जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो रहेगा आपका 600 का, 94,600। एंड अगर नीचे की तरफ गया ना, तो मुझे लगता है कि एक्यूमुलेशन करना चाहिए, बिकॉज़ ओवर द पीरियड 1 लाख, ऐसा मुझे लगता है कि ये ईज़िली आपको क्रॉस करता हुआ नज़र आएगा। जी हाँ, 1 लाख बोला है मैंने। आपके कानों ने सही सुना है, 1 लाख बोला है मैंने। 1 लाख आएगा, ठीक है ना? 1 लाख आएगा, आराम से आएगा। ठीक है? तो इसीलिए अगर नीचे जाता है तो अकुमुलेशन करिए। गोल्ड, ऐसा मेरा मानना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, मैं डिस्क्लेमर दे चुका हूँ। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम जस्ट गिविंग माय यू नो पॉइंट ऑफ व्यूज एंड ऑल, जस्ट फॉर वर्चुअल टेस्टिंग, आप वर्चुअल टेस्टिंग कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि गोल्ड में आपको बुलिश ही रहना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव कितने टेरिफ्स आए, वो एक बूस्ट ही करेगा गोल्ड को। अब बात कर लेते हैं सिल्वर के बारे में कि भाई सिल्वर में क्या होने वाला है। तो देखिए सिल्वर का भी मैंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। सिल्वर में भी मैंने वीडियो बनाया था और उसकी वीडियो के बाद उछाल हुआ था अच्छा खासा। आप उसके अगले दिन देखिएगा, 2% का अपसाइड हुआ था गोल्ड में, 1% का अपसाइड हुआ था सिल्वर में। तो अब बात कर लेते हैं सिल्वर की भाई साहब। सिल्वर है 95,001। अगेन गाइस, आप अपनी कैंडलस्टिक देख सकते हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है ना? काफ़ी लोग बोलेंगे कि सर कैंडल क्यों नहीं दिखाता है? कैंडल नहीं आती क्या? ये नहीं आती क्या? वो जो आपको समझना है समझिए गाइस। मेरे लिए लीनियर चार्ट बहुत एक्सेसिबल होता है। अगर मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, तो लीनियर चार्ट इज़ क्वाइट कन्वीनिएंट फॉर मी। ऐसा हुआ कि मोबाइल पे कैंडलस्टिक खोलना, तो मैं लीनियर चार्ट पे यूज़्ड टू हो गया हूँ। लेकिन आप अगर कैंडलस्टिक से देख रहे हैं तो दोनों में एक ही पैटर्न्स नज़र आएगा, आप देख सकते हैं। दोनों में एक ही पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, कोई ज़्यादा अंतर आपको आए नहीं। आई एम अ फैन ऑफ फिबोनाची सीरीज़, मैं फिबोनाची सीरीज़ का फैन हूँ, लेकिन मैं काफ़ी सारी चीज़ें टेक्निकल चार्ट में भी इंक्लूड करता हूँ। वो है मेरा सीक्रेट्स है जो मैं किसी को बताता नहीं हूँ। कुछ चीज़ें टेक्निकल चार्ट में मैं इन्वॉल्व करके बढ़ता हूँ। तभी आपने देखा होगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ थोड़े अलग से रहते हैं, राइट? देखिए सिल्वर है 95,001। मुझे ऐसा लगता है सोमवार को आपको ये ईज़िली यहाँ पे 95,500 आराम से, कहीं नहीं गया। 95,500 आराम से कहीं नहीं गया, और सपोर्ट आपका क्या रहेगा 94,600 का, 620 का, 94,620 का आपका यहाँ पे सपोर्ट रहेगा। मई की सीरीज़ बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, और मैंने गोल्ड की जून की सीरीज़ बताई थी। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पे अच्छा खासा रहेगा। देखो जब मैंने गोल्ड की जून की सीरीज़ बताई तो आपके पास इनफ टाइम है, राइट? मुझे लगता है कि ये एक्युमुलेशन का टाइम है। हालाँकि काफ़ी लोग बोलेंगे सर बहुत ऊपर आ गया, लेकिन अभी ये और ऊपर जाने वाला है भाई साहब। क्योंकि और ज़्यादा बाइंग होगी। क्योंकि ऑलरेडी यूएस महँगाई फैलाने की कोशिश कर रहा है। गोल्ड अगर और महँगा हो गया तो महँगे पे महँगा करके क्या करेंगे? और जितना एक्युमुलेशन ब्रिक्स कंट्रीज़ ने किया है उसको सेल करने का कोई मतलब ही नहीं है। वो कोई शेयर होल्डर थोड़ी है कि जो शेयर्स लिए और खत्म कर दिए। वो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, विजुअलिटी से देख रहे हैं। तो वो अपने जो गोल्ड है वो सेल करने वाले हैं नहीं। सिंपल सी बात है, राइट? तो सिल्वर में भी यही हाल है। मुझे लगता है सिल्वर भी आपको 1 लाख क्रॉस करते हुए दिखाई देगा आराम से। देयर इज़ नो डाउट ऑन दैट। और अगर कल को मान लो सिल्वर, जैसे मैंने सोमवार को बोला कि भाई सोमवार को अगर सिल्वर नीचे आता है ना? सिंपल सी बात है, अगर सोमवार को सिल्वर नीचे आता है, तो आपको क्या करना है? एक्युमुलेशन करना, सिंपल सी बात है। ठीक है? 94,000 अल्टीमेट सपोर्ट रहेगा, एंड मुझे लगता है कि आपको सोमवार को 95,500 आराम से देखना चाहिए। गोल्ड में भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया मैंने, सिल्वर को भी दे दिया, तो सोमवार को ये रहेंगे। और अगर कोई वीकली बेसिस जानना चाहता है तो वीकली बेसिस आई आई ऑलरेडी से वेरी, वेरी बुलिश, एंड आई वुड से कि जून एक्सपायरी इज़ बेटर देन, क्योंकि जून एक्सपायरी के लिए आपको बहुत टाइम मिल जाएगा, और मुझे लगता है कि वही एक वेपन होगा। और आप मई एक्सपायरी में भी कर सकते हैं, आपके हिसाब से है, दोनों एक्सपायरी को आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास कई सारी स्ट्रैटेजी है, तो हम इन्हीं एक्सपायरी है ना, जो एक्सपायरी होती है ना, इन्हीं एक्सपायरी में अपनी स्ट्रैटेजी खेलते रहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक एक्सपायरी दूसरी एक्सपायरीज़ के लेवल्स बयाँ कर देती है।
जिस तरीके से एक एक्सपायरी का ट्रेंड चलता है, वो आपको अगली एक्सपायरी में क्या होने वाला है, वो आपको पूरा चीज़ बयान कर देती है और वो क्या तरीके स्ट्रैटेजीज़ वगैरह जो हम अपनी ट्रेनिंग में सिखाते हैं। अब मैं यहाँ पे भी बता सकता हूँ लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि वो उसको एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और मैं और करूँगा तो नीचे काफ़ी सारे कमेंट्स आ जाएँगे गाइज़। तो मेरा गाइज़ मेरा प्रयास यही था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको पॉइंट ऑफ व्यूज़ नहीं दूँ, मैं आपको साथ में न्यूज़ एनालिसिस और थोड़ा नॉलेज वगैरह भी शेयर करूँ कि भाई साहब क्यों न्यूज़ इतनी इम्पोर्टेंट है। टेक्निकल चार्ट में आपको ऑलवेज़ एक्सेल करना चाहिए, देयर इज़ नो डाउट इन दैट ओके। कोई अगर ये बोल दे कि अजय भाई की स्ट्रैटेजी यूज़ करो और काम हो गया, नहीं, गाइज़ ऐसी चीज़ ना फैलाएँ। ध्यान रखिए, हर एक चीज़ की अपनी महत्ता है, महत्वपूर्ण है। न्यूज़ अपनी जगह है, टेक्निकल चार्ट अपनी जगह है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले हमारा मोटिव होना चाहिए कि हम सारी न्यूज़ हमारे पास आनी चाहिए, उसका इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए, उसका भावार्थ, उसका जो प्राइस में इम्पैक्ट क्या होने वाला है, वो आपको समझना ज़रूरी है। वो एक आर्ट है, कला है, आपको सीखनी पड़ेगी। टेक्निकल चार्ट में एक्सपर्टीज़ करनी पड़ेगी। जब ये सारी चीज़ें आप सही करो और उसके बाद भी आप फेल हो जाओ, ऐसा होता है, आप सही चीज़ों को फिर उसके बाद भी आप ट्रैप हो जाते हो, तो फिर आप अपने आप को बैक करने के लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करो। तो ये मेथड है, जो मैं यूज़ करता हूँ। और स्ट्रैटेजीज़ हमेशा डायनामिक होनी चाहिए गाइज़, ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक स्ट्रैटेजी बना ली, आप उसी स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू कर रहे हैं। समय के साथ स्ट्रैटेजी को चेंज करते रहना चाहिए, कंडीशनल बेसिस। जैसा कि आप भी जानते हैं कि हर चीज़ सही-गलत कंडीशनल बेसिस होती है। मार्केट में भी वही है, राइट? कंडीशनल बेसिस ही आपको सारी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह यूज़ करनी चाहिए और चेंज करनी चाहिए। ठीक है ना? तो गोल्ड एंड सिल्वर पे मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। आप सोचिए कि सोमवार को भी बुलिश हूँ, वीकली भी बुलिश हूँ और एक्सपायरी भी बुलिश हूँ। लेकिन ध्यान रखिएगा गाइस, ये मेरा एक जनरल आउटलुक है। मैं इसको कभी भी चेंज कर सकता हूँ। इसीलिए जब भी आप किसी इंटरनेशनल इवेंट के बारे में बात करते हैं, राइट? आप समझ सकते हैं, जहाँ पे पल-पल में न्यूज़ चेंज हो जाती है और अभी तो अमेरिका टैरिफ वगैरह का काम चल रहा है। कोई भी न्यूज़ आ गई ऐसी, जो गोल्ड एंड सिल्वर के अगेंस्ट हो गई, तो पूरा जो पासा है पलट सकता है, राइट? इसीलिए आपको असेसमेंट हर घंटे न्यूज़ देखनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। हो सकता है मैं मेरा असेसमेंट संडे को चेंज कर दूँ, राइट? क्वाइट पॉसिबल है, डिपेंड ऑन द न्यूज़ एंड द सिनेरियोज़ एंड ऑल, राइट? तो आप हमसे असेसमेंट ले सकते हैं। मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं और मैं आपको वहाँ पे डिटेल्स वगैरह बता सकता हूँ। तो आशा करता हूँ कि गाइज़ ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। काफ़ी लोगों ने इंसिस्ट किया था, सर गोल्ड सिल्वर पे वीडियो बनाइए सर, वीकली बेसिस वन्स एक वीडियो बनाइए, बनाइए, बनाइए। तो मैं आप ही की क्या कहते हैं, इच्छा के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। मेरे इस वीडियो का टारगेट है गाइज़, अगर मुझे लगा कि आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और मुझे कम से कम इस वीडियो पे 2.5 के 2500 अगर मुझे व्यूज़ मिले और 100 प्लस लाइक मिले तो गाइज़ मैं ये वीडियोज़ कंटिन्यू करूँगा। नहीं तो क्योंकि अगर मुझे आपसे प्यार नहीं मिलेगा तो मुझे लगेगा कि आपके मेरे वीडियो आपको पसंद नहीं आ रहे। जैसे एनजीन क्रूड में आपको बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, नो डाउट उसमें मुझे कोई गल नहीं है। एनजीन क्रूड में आप भर-भर के प्यार देते हो, उसी तरीके का प्यार गोल्ड में भी दीजिए ताकि मेरे को एक बूस्ट मिले, मुझे एक मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई, मेरी वीडियोज़ आप तक जा रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। तो आशा करता हूँ कि गाइस आपको मेरा गोल्ड एंड सिल्वर का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाएँ, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन शेयर करिए गाइस ताकि क्योंकि देखो डिमांड एंड सप्लाई का है, यूट्यूब पे जितने जेन्युइन वीडियोज़ आप लाइक करेंगे, फिर कभी भी आप जब वीडियोज़ में सर्च करेंगे, जो यूट्यूब में सर्च करेंगे, तो आपको सारे जेन्युइन वीडियोज़ आएँगे क्योंकि यूट्यूब भी वही आपको देगा कि भई सबको जेन्युइन वीडियो चाहिए तो जेन्युइन ही देगा, जैसी डिमांड वैसी सप्लाई, राइट? सिंपल सी बात है। तो गाइस विथ दिस नाइसफुल एंड नोवेल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ गाइस, बाय बाय।